हाँ, ये ध्यान देना, उपदेश देना, ज्ञान प्राप्त करना उम्र पर नहीं होता। कहते हैं एक शब्द यदि कोई हमें जान की कहे तो वो भी हमारा गुरु है। एक शब्द का ज्ञान जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता हो, ऐसा ज्ञान जहां से प्राप्त हो वो गुरु है या वो शास्त्र है। गुण रोदयति इति गुरु, अंधकार से निवृत्त कर जो उजाले की तरफ, प्रकाश की तरफ, ज्ञान की तरफ हमें बढ़ाए, वो ज्ञान होता है, वो वेद होता है, वो गुरु होता है। गुरु वो नहीं होता जो अपनी पूजन करवाता हो, गुरु वो नहीं होता जो चार लोगों के बीच में जाकर अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ बातें को कहता हो, वो गुरु के लक्षण नहीं है। तो कहने का तात्पर्य जब पिता को जब पुत्र कहता है कि पिता अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा, हमारी संस्कृति क्या है, जब हमारे मुख से कोई शब्द निकल जाए उसका अनुपालन होना चाहिए। यदि कोई हम शपथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं, तो उसका अनुपालन होना चाहिए। हमारी परंपरा, प्राण जाई पर वचन न जाए। आज तो वचन इतने सस्ते हो गए हैं कि व्यक्ति बोल देते हैं मगर उसका पालन नहीं करते। तो नचिकेता अपने पिता से कह रहा है अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य यथा परे। पिताजी, आपको घबराना नहीं है, जो आपने संकल्प लिया कि तुझे मृत्यु को दूंगा, मैं मृत्यु के पास चला जाऊंगा, मैं देखना चाहता हूं मृत्यु है क्या चीज, और मैं यह भी देखना चाहता हूं कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है। और संकल्प सिद्धि का यही मार्ग होता है कि जो हम सोचते हैं उसको हम करते रहें, तब जाकर हमारा जो कर्तव्य है उसको हम प्राप्त करने में सफल बनते हैं। नहीं तो फिर हम वो लोग नहीं हैं जो उच्च, जिसलिए आम सब यहां आते हैं, सत्संग सुनते हैं, यज्ञ हवन करते हैं। वो बात मैं यहां भी बताना चाहूंगा, मैं यज्ञशाला में बोला, मैं एक प्रसंग पर आ रहा, उसमें यह आया कि हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म का प्रभाव बहुत समय तक रहता है। हम जो सोचते हैं वो वाणी के माध्यम से बाहर आता है और उसके उपरांत कृति में बदल जाता है। तो जो हम करते हैं उसका भी प्रभाव ऐसे ही होता है। तो मैं कह रहा था, अग्नि में प्रदत्त आहुति के 3 भाग होते हैं, ये सबको पता भी होना चाहिए। भले हम श्रद्धा से दे, अश्रद्धा से दे, जानबूझ कर दे, अजानबूझ कर दे। स्थूल आहुति जब हम देते हैं तो भस्म रूप में पृथ्वी तक रहती है। दूसरी आहुति हमारी अंतरिक्ष में चली जाती है, अर्थात उसका प्रभाव 3 प्रकार मैंने कहा, एक पृथ्वी लोक का, दूसरा अंतरिक्ष लोक का, और तीसरा जो अवशिष्ट रहता है वो सूर्य लोक में चला जाता है। और इसको प्रमाण क्या है, मनुस्मृति में इसका सुंदर सा प्रमाण दिया है, अग्नौ प्रातर्हुतः सम्यक आदित्यम उपतिष्ठति। हे जीवात्मा, परमात्मा कह रहा है तू जो आहुति देगा ये यहां तो उसका प्रभाव होगा ही, फल उसका यहां मिलेगा ही, परंतु जीवन के उपरांत जब जीवात्मा देह से अलग हो जाता है, उस समय जैसे ही जीवात्मा अलग होगा, जो सूर्य लोक में, आदित्य लोक में जो आहुति हमारी उपस्थित है, उसका पुण्य फल जीवात्मा के साथ
जुड़ जाता है और यही जीवात्मा के साथ जुड़ा हुआ कर्म जो है, पुण्य जो है, हमारे दूसरे जन्म में हमारे साथ चलता है। यह महानता जो है वो यज्ञ की है, आहुति की है। यत काम जुहु महा तन्न अस्तु वयम शाम पतयो रहीना। और यही कहते हैं स्वर्ग का जो फायदा है, स्वर्ग का जो लाभ है, जिसके लिए हम सब प्रयासरत हैं, जिसके लिए हम आहुति प्रदान कहते हैं स्वर्ग लोके न भयम किंच नास्ति न तत्र त्वं न जरया विवेति। हमें क्यों अंतिम चरण की प्राप्ति की प्रतीक्षा करनी चाहिए? क्यों हम प्रयास करते हैं? मोक्ष क्यों चाहिए? कहते हैं स्वर्ग लोके न भयम किंच अस्ति, वहां कोई भय नहीं है। संसार में जितने भी कर्म हैं, जितनी भी कृतियां हैं, जितना भी हम व्यवहार करते हैं, भले ही कितना ही हम सुंदर व्यवहार करें, हम अपने आप में कितने भी पुण्यवान हो, सत्यवान हो, धार्मिक हो, परंतु हम ये दावा नहीं कर सकते कि जो सामने वाला देखने वाला है क्या वो भी वैसा है। जो मेरे विचार है ऐसे ही विचार करने वाला है, ये असंभव है। पिंडे पिंडे मतिर भिन्न, हर पिंड में, हर मस्तिष्क में अलग चिंतन चल रहा है। हर एक व्यक्ति की अलग दुनिया है। यदि कोई कहे कि विश्व एक है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। विश्व सबके लिए अलग है। यह संसार सबके लिए अलग है। जो जैसा देखेगा उसके लिए वैसा संसार दिखाई देगा। और स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में ईश्वर की जो सुप्रीम बीइंग का जो अस्तित्व है, सर्वज्ञता है, परमात्मा जानता है। सभी जीवात्माएं अल्पज्ञ होने के कारण आपके मन में क्या चल रहा है मैं नहीं जानता, मेरे मन में क्या चल रहा है आप नहीं जानते, परंतु हम सब के मन में क्या चल रहा है व्यष्टिगत समष्टिगत वह परमात्मा जानता है। और जब हम परमात्मा के सानिध्य में चले जाते हैं तब कहते हैं स्वर्गे लोके न भयम किंच नास्ति, कोई भय नहीं है, कोई शंका नहीं है, वहां केवल आनंद ही आनंद। न भयम किंच नास्ति न तत्रा, और कहते उभे तीर्पा अशनाया पिपास, वहां न कोई भूख है न प्यास है। मोहवश हम जब शरीर को धारण करते हैं तो हम संसार की तरह सोचना आरंभ करते हो। हाँ, ये ध्यान देखना, जब हम संसार में हैं, प्रकृति में है, पंच महाभूतों से मिला हुआ यदि शरीर हमारे अंदर है, हमारे पास है, तो पंच महाभूतों का हमारे शरीर पर प्रभाव होना स्वाभाविक है। कभी कभी शंका होती है, हम बचपन से लेकर के आज तक हवन भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं, मनन भी करते हैं, अध्ययन भी करते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, हर धार्मिक कार्य को करते हैं, फिर भी मैं बीमार क्यों? मेरी माता बीमार क्यों? मेरे पिता बीमार क्यों? मेरे अंदर विकृतियां इतनी क्यों? यह हो सकता है किसी के घर में हो, मेरे घर में हो, आपके घर में हो, परंतु धर्म का और शरीर का कोई संबंध ही नहीं। धर्म और पुण्य का संबंध शरीर से नहीं है, वो जीवात्मा से है। और हां, जीवात्मा कभी बीमार नहीं पड़ता, ना उसकी कोई उम्र है। शरीर बाल्यावस्था को, युवावस्था को, वृद्धावस्था को प्राप्त होगा, जीवात्मा कभी किसी अवस्था को प्राप्त नहीं होगा। उसकी और केवल एक ही अवस्था है, उभे तीर्था अशनाया पिपासे शोकादिगो मोदते स्वर्ग। वहां कहते हैं ना कोई शोक है, ना कोई दुख है, ना क्लेश है। यहां तक तो जीवात्मा कहते हैं जहां जाना चाहे वहां जा सकता है, जो मोक्ष की जीवात्मा है। और कौन नहीं जाना चाहेगा वहां?